हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर की। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें उसके पहले हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ लेते हैं क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि पहला है कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। ए क्या कोई नंबर होगा, अगर बेस सेम है तो क्या होता है, उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। देखिए m प्लस n है ना, एक बार बेस लिखा उनकी पावर को ऐड कर दिया। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखना चाहें 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 6, देखिए यहाँ पर बेस क्या है, सेम है। अब हम जब बेस सेम होगा तो हमने बेस को एक बार लिखना हो, जो इनकी पावर्स हैं ये मतलब एक्सपोनेंट्स, उनको ऐड कर देंगे। 3 प्लस 6 दैट इज़ 2 टू दी पावर 9, ये हमारा बन जाता है। ऐसे ही अगर हमारे बेस सेम है और उनकी पावर डिफरेंट है और वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन पार्ट में लिखें तो क्या होता है, जो नीचे लिखा हुआ है जो पावर एक्सपोनेंट्स है वो माइनस में जाता है, मतलब प्लस है तो माइनस नेगेटिव में और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। एग्जाम्पल लेकर हम बात लिखें, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 की पावर 6 अपॉन 2 टू दी पावर 3। तो हम क्या करेंगे, 2 टू दी पावर 6 लिखा और ये जो हमारा पॉजिटिव तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3। दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारा लिखा है मान लिया जाए 2 टू दी पावर 6 अपॉन 2 टू दी पावर -3। तो हम बेस देखिए सेम है तो हमारा 2 टू दी पावर 6 तो रहेगा ही, ये जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 प्लस 3 9। अच्छा, किसी की भी पावर जीरो कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं अगर 2019 टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा 1। ax स्क्वायर की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, मतलब किसी की भी पावर अगर हम जीरो कर देते हैं तो 1 हो जाता है ना। ये इसके लिए हो गया, ये दोनों आपके कंटेंट इसके लिए हो गया और ये कंटेंट इसके लिए हो गया। अच्छा, अगर a टू दी पावर m ब्रैक होल पावर n लिखा हुआ है तो क्या होता है, जो इनकी पावर होती है वो दोनों मल्टीप्लाई में लिख जाती है, मतलब m इंटू n लिख सकते हैं। अच्छा, हम इनको ये भी कर सकते हैं कि ये जो होल पावर है उसको हम अंदर कर सकते हैं और ये वाली पावर हम बाहर भी कर सकते हैं, तो ये भी इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारा लिखा है a इंटू बी टू दी होल पावर n, अब देखिए पावर n लिखा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो हम इनको इंडिविजुअली पावर लगा सकते हैं, a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n। थर्ड हमारा क्या है, अगर a अपॉन बी टू दी पावर -m लिखा है तो अगर हम पावर को प्लस करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये हमारा जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, a अपॉन बी अब b अपॉन ए हो जाएगा तो पावर हमारी क्या हो जाएगी +m हो जाएगी, है ना। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर हम बता देंगे, लिखा है 2 अपॉन 3 टू दी पावर -2 लिखा है। अच्छा, इसको होता कैसे, 2 टू दी पावर -2 और 3 टू दी पावर -2, हमने पावर को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ये हुआ कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए ये पावर जो माइनस में या आपकी प्लस में अगर हमको लाना है तो इसको डिनोमिनेटर में लाना होगा, तो ये नीचे लाएंगे तो 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, और इसको हमें प्लस बनाना है तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ये 3 टू दी पावर प्लस की 2 हो जाएगी। अब देखिए होल पावर 2 लिखा है, हम इसका मतलब 3 अपॉन 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा a अपॉन बी टू दी पावर अगर -m लिखा, अगर हमें पावर इसकी पॉजिटिव बनानी तो इसको फ्रैक्शन को बस रेसिप्रोकल करना होता है। ये हमारा हो गया इससे रिलेटेड जो भी आपको मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बता दिए हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। फाइंड करना हमारे पास 3 है उसके ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन के, 64 टू दी पावर 1/2 लाइक दिस। तो हमें अगर पहला सॉल्व करना है 64 टू दी पावर 1/2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 से करेंगे 32 हो जाएगा, 2 16 हो गया, 2 8 हो गया, 2 4 हो गया, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। कितना टाइम्स आया देखिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा जो आया है 2 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स आया है ना। पावर 1/2, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 टू दी पावर 1/2। अभी मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताया कि जो अगर ऐसे कंडीशन में हो गए तो पावर उनकी क्या होती है, मल्टीप्लाई में लिख जाता है ना। तो 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2, देखिए पावर क्या हो गई मल्टीप्लाई में। अब 2 1 जा 2 3 जा, तो 2 टू दी पावर 3 1 जा 3, 2 टू दी पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 2 को हमने 3 टाइम्स लिखा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर कितना हो गया 8। तो सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 32 टू दी पावर 1/5। 32 को हम लोग क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं ना। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, तो हमने लिख लिया 2 दी पावर 1/5। अच्छा, हमने अभी बताया
कि अगर पावर के ऊपर पावर लगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या हो गया 2 टू दी पावर 1 मतलब 2 हो गया। लास्ट हम थर्ड भी ले लेते हैं ऑप्शन। थर्ड हमारा है 125 टू दी पावर 1/3। 125 के क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखिए हमारा 5 कितना टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, और पावर इसकी 1/3। अब अगर इस तरीके से लिखा होगा तो हम इन एक्सपोनेंट्स की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। ब्रैकेट का मतलब ही ऑफ होता है। 3 1 जा 3, 5 टू दी पावर 1 दैट इज़ 5। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सेकेंड में है फाइंड करना, हमें इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम फर्स्ट का ऑप्शन लेते हैं 9 टू दी पावर 3/2। 9 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 मतलब 3 स्क्वायर टू दी पावर 3/2। जब भी हमारे इस तरीके से कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे, उनके एक्सपोनेंट्स को हम अगर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है तो हम मल्टीप्लाई में कर देंगे। 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टू दी पावर 3। इसका मतलब 3 को हम कितना टाइम्स लिखना है, हमें 3 टाइम्स लिखना है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो हमारे 27 इसका आंसर हो गया। सेकेंड वाला ले लेते हैं 32 टू दी पावर 2/5। अब हम क्या करेंगे, इसके भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। 2 कितना टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया। पावर इसकी क्या थी, 2/5। अब देखिए हमारा इस तरीके से लिखा होगा तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 टू दी पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 दैट इज़ 2 2 जा 4। इस तरीके से हमारा सेकेंड भी ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, 16 टू दी पावर 3/4। 16 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 8 जा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए हमारा 2 कितना टाइम्स आया, 4 टाइम्स, और पावर क्या थी 3/4। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हम क्या कर सकते हैं, पावर ये दोनों को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 3/4 ये पावर में हो जाएगा, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 टू दी पावर 3 मतलब 2 को हम कितना टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया हमारा। हमारा लास्ट ऑप्शन जो इसका है ऑप्शन फोर्थ, 125 टू दी पावर -1/3। देखिए 125 के भी फैक्टर मैंने किए थे, कितना आया था 5 टू दी पावर 3 -1/3। 5 टू दी पावर, जब भी हमारे पावर इस तरीके से होंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 5 टू दी पावर -1। अब हम क्या करेंगे, देखिए पावर निगेटिव है, हम इसको चाहते हैं पॉजिटिव बनाना है, ये हमारा 1/, में लिखा ही होता है, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और 5 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 1/5 टू दी पावर 1 दैट इज़ 1/5। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम देखेंगे यहाँ पर, बेस क्या है दोनों का, सेम। अभी मैंने बताया था ना, जब बेस सेम होगा तो हम क्या लिखेंगे, एक बार बेस लिख लिया और जो पावर होंगी उनकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ऐड हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए पावर 2/3 प्लस 1/5 हमको ऐड करना है, तो 3 और 5 को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 3 1 जा 3, 5 को हम एलसीएम लेंगे तो 5 1 जा 5। अब देखिए 5 3 जा कितना हो गया 15, हमें एलसीएम कितना मिलेगा, 15 एलसीएम मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, 3 का देखिए 3 नीचे लिखा हुआ है, 3 15 कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम। 3 5 जा 15, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करेंगे, प्लस 1 लिखा हमने। 5 का टेबल कितना टाइम जाएगा 15 के लिए, 5 3 जा 15 हमने लिख लिया। नाउ 2 टू दी पावर हमारा जो अपॉन है 15 तो था ही, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 कितना हो गया, 2 टू दी पावर 13/15। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। सेकेंड इसका पार्ट जो है वो है 1/3 टू दी पावर 3 टू दी होल पावर 7। देखिए हम पावर जिसकी 7 होल जो है उसको हम इंडिविजुअली सबको ट्रांसफर अलग अलग कर सकते हैं। तो 1 टू दी पावर 7/3 टू दी पावर 3 होल पावर 7। तो 1 टू दी पावर 7, 1 की कितनी भी पावर बना दीजिए, क्या ही 1 ही रहेगा। अच्छा 3 अगर हमारा इस तरीके से लिखा हो तो इसका मतलब पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो 1/3, 3 7 जा 21। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 11 टू दी पावर 1/2 अपॉन 11 टू दी पावर 1/4। देखिए ये फ्रैक्शनल है, दोनों के बेस क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम होंगे तो हम इनका जो बेस एक बार लिख लिया, पावर 1/2
ऊपर लिखा, अब नीचे वाली पावर जो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए 2 और 4 का हमें अगर एलसीएम लेना है तो 2 2 जा 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, तो देखिए ये तो 1 ही ब्रिंग डाउन कर लेंगे 2 यहाँ पे। देखिए 2 2 जा कितना हो गया 4, तो हमारा एलसीएम कितना मिला 4। 2 का टेबल कितनी टाइम जाएगा 4 के लिए, 1 टाइम, तो 1 2 जा 2 माइनस 4 का टेबल कितना जाएगा 1 इंटू 1, क्योंकि नीचे बेस में ऑलरेडी 4 था। 11 टू दी पावर 2 1 जा 2, 2 माइनस 1, 1/4। इस तरीके से हमारा इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट के लिए हम देखते हैं 7 टू दी पावर 1/2 इंटू 8 टू दी पावर 1/2। अच्छा, अभी मैंने बताया था जब हमारे बेस तो यहाँ देखो सेम नहीं है, यहाँ पे बेस क्या है 7, यहाँ पे बेस क्या है 8, लेकिन पावर क्या है सेम है। तो अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर एक बार लगा दीजिए, है ना, एक बार पावर लगा दीजिए। 7 8 जा 56 टू दी पावर 1/2, है ना।